नमस्कार दोस्तों। पुरुषों की लिंग की नसों में जो ब्लॉकेज बन जाती है वो कैसे खोला गया है मेरा एक पेशेंट का, आज मैं इस वीडियो में ये आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों ये जो पेशेंट है ये आज से 6 महीना पहले हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को लेकर आए थे और इनको पिछले 5 साल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। इनको लिंग में तनाव बिल्कुल भी नहीं आता है और इस पेशेंट का उम्र है 34 इयर्स और ये पेशेंट आज भी सिंगल है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है अपना इस प्रॉब्लम के लिए और ये पेशेंट हमारे पास आने से पहले ढेरों डॉक्टरों के पास से होकर आए हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑफलाइन कंसल्टेशन, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कुछ ट्राई हो चुका है मगर इनका जो प्रॉब्लम था वो वैसा का वैसा ही रहा और फिर एट लास्ट जब इनको कहीं से भी कुछ फायदा नहीं मिला तो फिर इन्होंने जो है अपना बॉडी का फुल चेकअप कराना सही समझा और इनका रिपोर्ट में इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था और इसी के साथ इन्होंने अपना लिंग की कलर डॉपलर का रिपोर्ट भी निकाला है जिसमें इनका लिंग की डॉर्सल नर्व में ब्लॉकेज पाई गई है एंड द ब्लॉकेज वाज मोर देन 60%। 60% से ज्यादा की ब्लॉकेज निकल कर आई थी रिपोर्ट में और हम लोगों ने इस केस को देखकर, इस रिपोर्ट को देखकर इनका केस को ना लेना सही समझा क्योंकि हम लोग होम्योपैथी में हार्ट की ब्लॉकेज को बड़ी आसानी से खोल सकते हैं लेकिन लिंग की नसों की जो ब्लॉकेज होती है ये खुलती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर 40% तक ब्लॉकेज रहा रिपोर्ट में तो हम लोग उसे खोल सकते हैं और वो खुल भी जाती है। बट मैंने जहां तक देखा है, जहां तक समझा है, अगर रिपोर्ट में ब्लॉकेज 40% से ज्यादा रहा तो फिर वो होम्योपैथी से खोलना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। अब इस पेशेंट की अगर ब्लॉकेज की बात करें तो इस पेशेंट की रिपोर्ट में जो डॉर्सल नर्व है और जो पेरोनियल नर्व है जो कि खून को लाने का काम करती है उसमें मोर देन 60% ब्लॉकेज पाई गई थी और इसीलिए मैंने इस केस को लेना सही नहीं समझा। लेकिन इस पेशेंट का कहना था कि सर आप इतना क्रॉनिक से क्रॉनिक केस को अगर ठीक कर पाते हैं तो फिर क्यों नहीं आप मेरा केस को हैंडल कर पाएंगे। इस पेशेंट का कहना था कि सर अगर हम आपका ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं तो भी ठीक है और अगर ठीक नहीं भी हो पाए तो भी ठीक है, हम आपको एक्यूज नहीं करेंगे, हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज कुछ भी हो जाए आप मेरा एक बार केस को लीजिए। मैंने इतने पैसे बर्बाद किए, इतने समय बर्बाद किए और थोड़ा समय और थोड़ा पैसा क्यों ना बर्बाद हो जाए। एटलीस्ट मुझे एक तसल्ली तो रहेगी कि मैं एक अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ से अपना इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट लिया है। और फिर उसके बाद हमने इनका एक प्रॉपर केस टेकिंग किया और केस टेकिंग में हमें कम से कम 1 घंटा लग गए थे और फिर उसके बाद हमने इनका एंटी मायोस्मेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ इनको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी इनका स्टार्ट किए। एंटी मायोस्मेटिक दवा के तौर पर हमने इनको सल्फर देना सही समझा, सल्फर को 1 ml में देना सही समझा और फिर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग निकला वो था बराइटा कार्ब और फिर बराइटा कार्ब को हम लोगों ने एलएम पोटेंसी 0/1 से स्टार्ट किए थे और पहले 2 महीना में इस पेशेंट को हमारा ट्रीटमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था एंड आफ्टर 2 मंथ्स मैंने इनको सल्फर 10 ml का एक सिंगल डोज दिया और फिर उसके बाद बराइटा कार्ब को हम लोगों ने जंपिंग पोटेंसी में देना स्टार्ट किए, यानी 5-5 का गैप देकर हम लोग बराइटा कार्ब को इनको देते रहे। लाइक बराइटा कार्ब 0/5, 0/10, 0/15, 0/20 ऐसे हम लोग बराइटा कार्ब को इनको देते रहे और आज तकरीबन इस पेशेंट का हमारे पास ट्रीटमेंट को चलते हुए 6 महीना हो चुके हैं और कल ही इन्होंने अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मुझसे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जिस इंसान को पिछले 5 साल से इरेक्शन था ही नहीं, इरेक्शन आ ही नहीं रहा था, उस इंसान को आज इरेक्शन आ रहा है और वो इरेक्शन सस्टेन भी कर रहा है और आज इस केस को देखते हुए मैं खुद हैरान हो चुका हूं कि जिस केस को मैं लेना ही नहीं चाह रहा था, जिस केस को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और आज वही केस एक सक्सेसफुल केस बन गया मेरा लाइफ में। तो आपने इस वीडियो में यह देखा कि कैसे एक सटीक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से लिंग की नसों की जो ब्लॉकेज होती है वो भी ठीक किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।